परसों हमारा प्रोग्राम है जिसमें डांस कंपटीशन है, सॉन्ग कंपटीशन है। Don't you? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल टेक। आप सभी का फिर से वेलकम है एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बच्चों के रिट्रीट के बारे में। 1 डे रिट्रीट होने वाली है और जिसमें खूब सारी कंपटीशन है, जैसे कि सॉन्ग कंपटीशन, डांस कंपटीशन और बहुत सारे कंपटीशन। तो मैं उनको लेके जाने वाली हूँ। जैसे कि हम बाहर जाते हैं, प्रोग्राम होता है, तो हमारे सिटी से हम दूसरे सिटी जाने वाले हैं और बच्चों का जो है वो प्रोग्राम है जिसका प्रैक्टिस चल रहा है लगभग 15 दिन से। यहाँ पे मैं आई हूँ शॉप में जो कि रेंट क्लोथ्स मिलते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो डांस के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंड आई थॉट कि ड्रेस जो है सबका इक्वल होना चाहिए ताकि जो डांस है वो और 4 चांद लग जाए। तो मैं यहाँ पे वही सारे ड्रेस वगैरह देख रही हूँ कि कैसे ड्रेस हैं और किस टाइप से अच्छे लगेंगे, प्राइस क्या है, सब चीज़ें। जी, बच्चों की प्रिपरेशन प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से चल रही है। बहुत मेहनत भी किया और करीबन 10 दिन बच्चे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे, वो भी 3 से 4 घंटे। अब यहाँ पे फाइनल डे की बारी आती है और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, पूरे लिस्ट को बना रही हूँ। मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, पेरेंट्स लोग को क्या क्या चीज़ें बच्चों के साथ भेजनी है, बच्चों के लिए और क्या ज़रूरी है, उनके साथ रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो है मैं नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरे लिए भी और बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी उस चीज़ का ध्यान रखना था। मुझे प्रैक्टिस वगैरह तो खूब अच्छे से हो गई। अब मुझे साड़ी निकालनी है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। तो यहाँ पे मैंने अपने वार्डरोब को खोला और साड़ियाँ जो है मैं सेलेक्ट करने लग गई कि कौन सी साड़ी मैं पहनूं। उसके बाद मैंने साड़ी डिसाइड की, पेटीकोट निकाला, ब्लाउज़ निकाला, साथ ही साथ मैचिंग ईयररिंग्स भी निकाले और वॉच और ऐसी जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है निकाली। ये जो झुमकी है मुझे बच्चे ने गिफ्ट करी थी। दिस इज़ डे 4 ऑफ प्रैक्टिस और अभी भी बच्चों की प्रैक्टिस है। परसों हमारा प्रोग्राम है। परसों हमारा प्रोग्राम है जिसमें डांस कंपटीशन है, सॉन्ग कंपटीशन है और सारे लिस्ट जो है मैंने बना लिए हैं, क्योंकि सारे पेरेंट्स को भेजने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको बतानी है, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है और ड्रेस कोड उनको बताना है। और जो डांस के लिए मैंने ड्रेसेस वगैरह जो रेंट पे लिया है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है और कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको बतानी है। कल तक तो डांस एकदम ही लास्ट का नहीं बन पा रहा था, लेकिन फाइनली वो बन गई है और आज जो है फाइनल प्रैक्टिस होगी आज कल में, क्योंकि टाइम नहीं है। आज मैंने गाड़ी वगैरह बुक कर दी है जिसमें बच्चों को जानी है और सारी चीज़ें जो है मैंने लिस्ट बना ली है और सारे पेरेंट्स को जो है वो भेजनी है कुछ चीज़ें। और आज फाइनल प्रैक्टिस करते हैं और मज़ा भी आ रही है, नर्वसनेस भी है, धक धक भी हो रही है, बट ठीक है, देखते हैं कैसी जाती है।
होपिंग फॉर द बेस्ट। और यहाँ के बच्चे जो है पहली बार बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़न है, और देखते हैं ये अच्छा सक्सीड हुआ उसके बाद हम लोग पिकनिक भी प्लान करते हैं, देखते हैं। आई होप आपको पसंद आ रही होगी बच्चों की प्रैक्टिस और बच्चों की चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ बच्चों के नाम से लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चे ट्यूशन से आते थे, फिर फटाफट प्रैक्टिस करने के लिए भिड़ जाते थे, स्कूल से आते थे फिर प्रैक्टिस करने के लिए पार्टिसिपेट करने लगते थे। तो इस प्रकार से बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। चलिए जी कुछ सेल्फ प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अभी लगा रही हूँ हेयर मास्क। मुझे तो रिलीजियसली मास्क लगाने को कहा गया है और एवरी वॉश के बाद तो पॉसिबल नहीं हो पाती है, बट वेन एवर आई गेट टाइम मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और ये वाली स्पा क्रीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ओकेजनली लगाने में तो बालों में चार चांद ही लग जाते हैं, बट आप रिलीजियसली लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं फाइनली कपड़ों को लेने के लिए आ गई। सारे कपड़े जो हैं वो मैं निकलवा रही थी, सारे जो लड़कियों की कॉस्ट्यूम है, और ये शॉप में मैं आई थी और रेंट पे मैंने लिया और 2 दिन का रेंट इन्होंने चार्ज करके दिया। उसके बाद मैं सब सामान लेके यहाँ पे मैं आ गई चर्च, और यहाँ पे बच्चों को एक बार आउटफिट का ट्रायल दिया हमने, और बच्चों को मैंने बोला कि एक बार आप ड्रेस में डांस करके देखिए कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि ऑन द स्पॉट पहनने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इससे बेहतर है कि आप पहले ट्राई कर लीजिए और ड्रेस के साथ ही डांस करने की कोशिश करिए करके। और यदि कुछ ढीला है, कुछ टाइट करना है, अनकंफर्टेबल है, तो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाएंगी। ओके, फाइनली फाइनल डे आ गई है, हम लोग निकल गए। हमें जहाँ जाना था तो सुबह सुबह का समय है, हस्बैंड मुझे ड्रॉप कर रहे हैं चर्च में। उसके बाद मैं बच्चों के साथ दूसरी गाड़ी में जाने वाली, क्योंकि हमने गाड़ियां बुक करी हैं और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो 3 गाड़ियां जो है हमने बुक करी है और सब में बच्चे जाएंगे। और मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, मैंने सबको बोला था ऑन टाइम आना, बट मैं ही लेट हो गई थी। यहाँ सारे बच्चे आ गए हैं और पेरेंट्स भी आ गए हैं उनको ड्रॉप करने के लिए। सुबह सुबह ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और बच्चे जो है वो ऑल सेट टू गो है और बच्चों ने सब चीज़ें रख लिया। यहाँ पे मैं आ रही हूँ काउंटर के पास, रजिस्ट्रेशन मैंने कराया, उनका टैग मिला। यहाँ से आप ज़रूर एंजॉय करिए सारी चीज़। लो जी तो यहाँ पे सारे टीचर्स का वेलकम कर रहे थे, जितने भी एरिया के टीचर्स गए हैं उनका बैच लगा के वेलकम किया जा रहा था। तो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और हमारे बच्चे जहाँ बैठे थे मैं वहाँ पे बता रही थी। उसके बाद डांस कंपटीशन की बारी आती है, तो फटाफट बच्चों को लेके हम लोग चले गए रूम में और बच्चों को रेडी वगैरह कराया, मेकअप किया, हल्का फुल्का सा ड्रेसअप उनको कराया, बॉयज़ को भी रेडी करा, उनको भी तैयार कराया, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन का टाइम है वो होने वाला था और बच्चे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। और इतने सारे बच्चों को मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन समहाउ हम लोग ने करा। और एक और जो है वो सिस्टर साथ में गई हुई थी, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। और यहाँ पे जो है बच्चों के खूब सारे कॉम्पिटिटिव आए हुए थे, बहुत अच्छे थे। उसके बाद हमारे बच्चों की बारी आती है। हमारे बच्चे ही इतने ज़्यादा थे कि स्टेज जो है वो छोटा पड़ गया, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करा, बहुत से लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बच्चे जो हैं वो मज़े से एंजॉय कर रहे थे। हाँ, और कुल मिला के मुझे मतलब उनको ले जाने का मकसद ये था कि बच्चे फुली इंजॉय करें और पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छे से स्पेंड करें, ताकि उनको याद रहे कि ये मज़ा आया था और दोबारा वो जाने के लिए रेडी रहे। तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने डांस करा। छोटे बच्चों को मैंने पीछे इसलिए करा क्योंकि बच्चे जो है वो डांस भूल जा रहे थे, तो जो बड़े बच्चे हैं जो अच्छे से कर रहे थे तो उनको देख के बच्चों ने कॉपी करा और बहुत अच्छे से उन्होंने सब डांस किया और बहुत अच्छा था। प्रैक्टिस जो है उनका रंग लाया और बच्चों ने जो इतनी मेहनत की, जो इतना अपना टाइम दिया, अपना मतलब ट्यूशन
कर के आते थे और थक भी जाते थे, फिर भी बच्चे जो है वो करते थे। तो मेहनत जो है वो अच्छी खासी रंग लाई और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया उनके साथ जाने में। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मो भी आपको देखने को मिल रही होगी, इतनी स्लो उन्होंने डांस नहीं की थी। और ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा था, बच्चों का सारा चीज़ अच्छा था। और मुझे भी बहुत मज़ा आया उनके साथ जाने में, क्योंकि उनके साथ मेरा ट्रिप जो है वो पहली बार मैं उनके साथ गई थी। और इस टाइप से जो फंक्शन होते हैं, जो ट्रिप होती हैं, जो रिट्रीट्स वगैरह होती हैं, वो ओके ईयर में एक बार होती है। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से जाएंगे, फिर से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर से जो है वो अच्छे से हम लोग खुल के आएंगे, निखर के आएंगे और मज़े करेंगे। और इस प्रकार से था बच्चों का परफॉर्मेंस। मैंने यीशु की आंखों में बंद की सौंप दी। मांगोगे तो मिलेगा। उसके बाद हम लोग 6:30 बजे के लगभग वापस आ गए। सबके पेरेंट्स आ गए उनको रिसीव करने। मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ सुबह चर्च जाने के लिए। और उसी दिन मैंने हेयर वॉश करा था और प्यारी सी कुर्ती डाली, फटाफट रेडी हो गई। चर्च जाना है और चर्च लेट नहीं होना है, ऑन टाइम हमको जाना है। और ठंड बहुत है, लेकिन ठंड में हेयर वॉश करने में बहुत ज़्यादा ठंड ऑलरेडी लगती है। और मैं रेडी हो गई हूँ, बस 5 मिनट्स में मुझे निकलना है। और ये प्यारी सी दोहर एसी ब्लैंकेट जो है मैंने परचेस की थी। और फ़िलहाल अभी एसी ब्लैंकेट का समय नहीं है, लेकिन मुझे ये पसंद आ रही थी, इसलिए मैंने इसे पसंद लिया। और ये था। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।